नहीं है। कौम इनसे सवाल कर सकती है कि आपने 120 अरब रुपए इस गरीब कौम के ये टैक्सेस के पैसे मजदूरों के, ताजरों के, किसानों के, इनके सनतकारों के लूट के आपने इससे क्या हासिल किया? कितने लोगों को देखो ना, रेंजर पे पैसा लग रहा है, एफसी है, पुलिस है, 30-30 हजार पुलिस की नफरियां खड़ी हैं, तो ये ऑफिसर, तो इनका कोई ऑडिट नहीं है, कोई इनसे ये सवाल नहीं कर सकता और इनसे कोई पूछ सकता। 120 अरब मेरे मुल्क के, और कौन को कहते हैं गरीब है? इसमें से इसका वजह क्या है? ला कानूनियत आइन को तोड़ के, और कोई नहीं मानते कि हुक्म है, उनको पता है कि कौम से हमने लूटना है, ये तबाही हुई है और इनको इससे कुछ हासिल हुआ। एक इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, लोगों को निकालते हैं। आप देखो ना, एक एक कारकुन को उठाते हैं, बेकार को या किसी हमारी लीडरशिप को इनको उठाते हैं, तो उनके पीछे आप देखें कितनी गाड़ी हैं पुलिस की, इनका टोटल ऐसा करें। मैं तो 120 अरब के फिगर तो मुझे एक सरकार, एक दोस्त ने मुझे भेजे हैं कि इतना करो, इसका कोई चेक नहीं, कोई ऑडिट नहीं, ये एक पैसे को जला दो, खा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, और अफीसरों को मार धार के मौके दें और ये पैसा उनका बाहर जाता है। आप देखें कि बलूचिस्तान में जो अरबों रुपए की डेली स्मगलिंग हो रही है, कौन करा रहा है? कौम अंधी है? कौम को इतनी नहीं पता अरबों रुपयों की है 400 टैंकर डेली ईरानी तेल का है, उसका कोई टैक्स नहीं है, और वहां अरबों रुपए डेली अफगानिस्तान से फिर वो डॉलर कन्वर्ट करके बाहर भेजने, कौन भेज रहा है? इतना बड़ा एक तरफ मसला, आप लूट मार करो, कौमी इदारे आप तबाह कर दो और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज मैं कहता हूं कि भाई ये जो पैसा कौम का है, ये अपनी अयाशियों पे, अपनी झूठी अना पे, अपने तकब्बर जुल्म पे ये कौम पे जो है ना ये लगा रहे हैं, और इनको कोई और फिक्र नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम को हम बताते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क में अमन कायम करना है, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की ऐन की बहाली के लिए हम अपना तन मन धन जान लगाएंगे। हम इन बुज़दिलों को आगे हम अब सरेंडर नहीं करेंगे। हमारे किस चीज़ की गिरफ्तारी दें यार? कौन सा गुनाह किया है? गरीबों की हम खिदमत करते हैं, जूते उठाए हैं, फ्री बसें चला रहा हूँ, चंदे मांगता हूँ। मैं एक पाकिस्तान की तरीका पहला MNA, एक हारी का बेटा, जिसको कुछ मेरे बड़े बड़े बादशाह को हरा के आप हम नफरतें फैला रहे हो। हर जगह पे जब हमारे घरों में आते हो तो लोग देख नहीं रहे कि यार एक शख्स, आम आदमी, गरीब आदमी, जिनसे साथ हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग हमारी बात सुनते, मोहब्बत करते हैं, तो आप सिर्फ ठीक है आप इमरान खान बोलते। कल आपने माजी में क्या किया था? कल कितने लोगों को आपने चोर कहा, फिर उनको पाक कर दिया, कितने को आपने डाकू कहा, फिर आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, हुकूमतें दे दी। तो कौम जान चुकी है आज जो कुछ इतने जेली केसेस, मन घड़त केसेस बना के को जलील कर रहे हो। 12 मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि हमारी बद्दुआएं आपके पीछे हैं, मगर हम यकीनन, मेरा ईमान, अल्लाह को जवाब देंगे कि यार हम कुछ जो बस में था हमने किया था, इसलिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह बाकी दूसरी तरफ जो है ना, मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया 14 अगस्त का, मैं यकीन घर में मौजूद हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किस लिए जाऊँ? और ये आके डेली जो है ना 10-10, 12-12 पुलिस के डाले और बाकी विगो डाले, वो आके हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं, फिर थाने में ले जा उनको टर्चर करते हैं और उनको कहते हैं जी आप वीडियो पैगाम दे दो और आप जो है ना करो, फलां को उठा लो, जमशेद दस्ती किसके पास आया था, किसके पास आया था, आप दूसरा दिन है, काफ़ी लोगों को उठा रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। तो मैं DPO मुजफ्फरगढ़ को ये बात कहता हूँ कि देखो आपको एक पास बड़ी जिम्मेदारी है। मैं DC को भी कहता हूँ कि अल्लाह को भी जवाब देना है, मरना है। अगर आप ज्यादतियाँ करोगे, एक जिम्मेदारी ये है कि ये कर रहे हो, इनको कुर्सी के लिए अपना ईमान ज़मीर बेच रहे हो और जुल्म कर रहे हो, ये चीज़ के लिए अल्लाह आपसे पूछेगा। दूसरा, आपके पास सारा दिन टाउट होते हैं, आपको नहीं पता, आप मेरी हिस्ट्री नहीं जानते, आपके पास खुशामती और इन लोगों का जो है ना वो डेरा लगा होता है। ये मेरा घर है, मैंने आइन के दायरे में 14 अगस्त आज़ादी का दिन मैं आया, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और बेगुनाह गिरफ्तारी भी मन घड़त गलत है, तो मैं आया, तो मैं उसमें मैंने क्या गुनाह किया? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इतनी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कभी भी नहीं गया। बस मेरे चंद दिन में ऑपरेशन था तो मैंने अपना इलाज कराया और मैं सीरियस तकलीफ में था। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देहाती आदमी हूँ, मैं तो जंगल में भी सो जाता हूँ, रेत के टीलों पे भी मैं सो जाता हूँ और ज़मीन पे भी मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मैं मम्मी डैडी नहीं हूँ और मैंने बड़ी तालीम हासिल भी नहीं की थी। बदकिस्मत यह है कि अंग्रेज़ी तालीम ने हमें बुज़दिल भी किया, बेगैरत भी किया है क्योंकि अखलाकियात इसमें नहीं है, खौफ खुदा नहीं है कि अगर आप कुरान पढ़ लेते, हदीस पढ़ लेते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लेते, तो आप जुल्म ना करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान जंग
सहाबा को हुक्म दिया बच्चों का ख्याल करना है, औरतों का ख्याल करना है, और जो दुश्मन हथियार फेंक दे उसको कत्ल नहीं करना। ये हिदायत जारी होती और आप हमारे साथ इस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप में उस इंसानियत होती, अखलाकियात होता, तो आप कुर्सी ओहदे को थूक देते। आप कहते कि हम किसी की बिला वजह किसी के घर में नहीं जाते, मगर बात किस्मत, क्योंकि आप में ईमान नहीं है, आप बुज़दिल हो और आपको कुर्सी मिली है और मिला हुआ है, आप ये हरकतें करते हो। तो मैं ख्याल किया है, और जितने भी आपके लोगों को आप ड्यूटियां लगाते हो ये भागते हैं, आपके SHO की पूरी ख्वाहिश होती है कि कहीं जमशेद दस्ती के साथ हमारा आमना सामना ना हो जाए और वो साइड पे रहे। वो समझते हैं उन्होंने इधर रहना है, वो नहीं करते। उनमें जो भी आप इधर करो, वो ड्रामा करो। रात को मेरे घर आए, फिर बेगम को जब आप उठाने, तो मैं उनकी भी मेहरबानी समझता हूँ कि जिन्होंने ऑफिस को सलाम है कि जिन्होंने ख्याल किया कि एक 4 माह का बच्चा है, औरत को हम क्यों उठा के जाएं। मैं इतनी बेगैरती यार, फिर हमें तकलीफ होती है। मैं एक बरकर आदमी हूं, तो मैं कि मेरी पूरी फाइट है इस जगीरदार हूं, इस फरसूदा बुज़दिल निज़ाम के खिलाफ, जिनके बड़े बड़े डेरे थे। मैं लड़ा हूं, मैंने जेल भुगती है, मैंने मफरूरियां काटी हैं, कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। मैं हर चीज़ समझता हूं। फिर आप इन इलाकों में नफरतें फैला रहे हो और ये जुल्म कर रहे हो, तो फिर हम इस पर खामोश बैठे रहे। तो आप जो कुछ कर रहे हो, आप लोगों को उठा उसके घर छापा, उसके घर छापा, ये सारा कुछ, ये आप इन चीज़ों को छोड़ दो। और आपके DSPs की यही काम है, वो भी सारा दिन जो जासूसी पे लगे रहते हैं। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ 5 से 10 हज़ार लोग हैं। 5,000 लोगों ने मुझे हल्फन कहा आप मुजफ्फरगढ़ में प्रोग्राम करें। तो मैंने कोशिश की कि मैं अब जल्द से महंगाई है, मुजफ्फरगढ़ का 20,000 हमारा इलाका सरकी इलाका पसमानदा है, गुरबत है। 20,000 मेरे मजदूर बेरोजगार हों, चिल्ला रहे हैं कि आओ और आओ। मैं अगर 5,000 बंदे लेके मुजफ्फरगढ़, तुम चलाओ गोलियां, मारो हमें। तो मैंने एहतरामन ये किया कि यार कोई नहीं, कि हम जो है ना अपना पुरअमन, जो मेरा आईनी हक है एहतजाज करना, मैंने कभी तोड़ फोड़ की, कभी नुकसान। कोई मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा वतन है। हमारी तरीका है कि हमने कभी नहीं, हम अमन आगे एहतजाज कर सकते हैं। 5,000 लोगों ने मुझे हल्फन कहा है, आप चाहते हो तो मैं कल आ जाता हूँ, फिर आप मारो। ये चीज़ें छोड़ दो। आप सारा दिन बुज़दिलों के साथ बैठते हो, टाउट चमचे बैठते। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये हरकतें छोड़ दो। लोगों को, गरीबों को, बच्चों को उठा के किसी साहब को उठा दो, किसी और को उठा दो कि जी उसने क्यों खबर लगा दी, वो क्यों मिला। ये चीज़ें आपको कोई फ़ायदा मत नहीं है। आप इतना अल्टीमेट मिल गया फलार। और उन इदारों को भी मैं कहता हूँ, खुदा के लिए अपना काम करो। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें मजबूर ना करो। आप हर जगह पे इस टाइम मुल्क में नफरतें आग लगी हुई हैं, हमें ज्यादतियां ना करो, बाज आ जाओ। सारा तुम्हारे सारे माहौल का पता है। अफसरों को कहता हूँ खुदा का खौफ करो। मैं IG को कहता हूँ, मैं इनको चीफ सेक्रेटरी को कहता हूँ, छोड़ दो कुर्सियां। और जजों को कहता हूँ इंसाफ करो। इंसाफ नहीं करते, छोड़ दो। फिर एक मिट जाएगी मखलूक, तो फिर इंसाफ करोगे, अल्लाह से पूछेगा। ये इस्लाम पे मुल्क कायम हुआ है, तो इसलिए पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। और जितने लोग ऊपर बैठे उनको कहते हो तौबा करो, खुदा से माफ़ी मांगो और इमरान खान को बाहर निकालो, आने दो, मुल्क में अमन कायम करो। और ये जो मन घड़ा जेली केसेस बनाए, फ्री एंड फौरी इलेक्शन करो। आइन 90 दिन का कहता है, और इलेक्शन कमीशन ये नीचे सारा ड्रामा रचा हुआ है। ये हरकतें छोड़ दो और खान साहब को माफ़ी माजरत करो। और इमरान खान मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। इमरान खान ने कौम को इकट्ठा किया, जैसे 1947 से पहले इकट्ठी हुई और पाकिस्तान बना। ये पाकिस्तान हकीकत में चालूस हूं, ना मैं खुशामद परस्त हूं, ना मैंने पहले भी कहा कि मैं खान साहब के मुश्किल वक्त में आया। जो बड़े बड़े थे वो फायदे लेने वाले, वो सरदार नवाब, वो चापलूस और कमीशन काफिया, वो तो सारे भाग गए हैं। हम मुश्किल वक्त में हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। और हमें जलील ना करो, ना आप जलील हो, ना कौम का पैसा लूटो। इसलिए आज कौम को मैंने बता दिया कि आपके 120 अरब मतलब 1,000 करोड़ से भी कितना ज्यादा बनता है जो कौम का ये टैक्स लूट के इन्होंने अपनी अना पे, झूठी अना पे लगा के और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने खराब किया है। लिहाजा इमरान खान कौम को मुत्तहद करके दुनिया में जाएगा और उस पर दुनिया इत्मीनान करती है और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। और जैसे हमारे बहुत ही अजीम एक जनरल गुजरे हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह साहब, उन्होंने भी कहा था कि अफगानिस्तान की जंग के बाद जब अमेरिका रुसवा जलील होकर जाएगा तो फिर कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर हम इस मसाइल से निकल सकेंगे। अमेरिकन IMF ने हमें फंसा दिया है और हम IMF से सख्त कर्जों पे पैसे लेके खा रहे हैं और पूरी कौम को पता है। कौम बेचारी डरी हुई है क्योंकि कौम के ऊपर हमले होते हैं, छापे होते हैं, उनको उठाया जाता है, मगर वो सोशल मीडिया पे आवाज हैं। तो ये मेरा एक पूरी पाकिस्तानी कौम को भी पैगाम है कि हक पे निकलो, सच्ची बात करो। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एक सीरियस मसाइल से गुजर रहा है और बड़े सख्त हालात में है, मगर जो अकल के अंधे हैं वो तकब्बुर में है, अपनी अना के लिए वो उन्होंने सब कुछ इस मुल्क का जो है तहस नहस किया हुआ है। अल्लाह करेगा ये कौम जागेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्या तक कायम रहेगा। उम्मीद करता हूँ 12 ये हमारा एक ही पैगाम है, हमारा एक ही रास्ता सोशल मीडिया का, कौम बताते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम भी जागेगी और अल्लाह करेगा कि कुछ लोग समझ जाएं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।